स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर के अनुसार सुल्तानपुर के फुलापुर गांव में हनुमान जयंती पर शौचालय के गड्ढे की खुदाई की दौरान भगवान हनुमान की मूर्ति मिलने से हैरान रह गए। करीब 4 से लेकर 5 फीट ऊंची मूर्ति मजदूरी को जेसीबी से जमीन के अंदर किसी चीज़ के टकराने के बाद मिली। मूर्ति को देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई और पुलिस मौके पर पहुंची और पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई। घर के मालिक ने अब शौचालय के जगह जन सहयोग से मंदिर बनाने की योजना बनाई। महंत बाबा सोनूदास हनुमानगढ़ी कूड़े भार। अच्छा, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। हाँ, तो आज एक मूर्ति निकली है और आज हनुमान जयंती भी है, क्या है पूरा प्रकरण? ये है, बहुत सौभाग्य की बात है। कूड़े भार के इर्द गिर्द गंगा सरयू के बीच में प्रसिद्ध कूड़े भार की पावन धरती पर विराजे वीर बजरंगबली के द्वार पर ऐसी शुभ अवसर पर यहाँ रानी के द्वारा यहाँ इनका पड़ाव था। इसे मुगल कालीन से ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ निकली है। इससे हम सब लोग आकर्षित हैं और सारे हिंदू भाई जनमानस को हम सब लेकर के चारों तरफ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक पहुँचा करके मंदिर का निर्माण करेंगे। ऐसे सनातन का आस्था जागता रहे। कलयुग में देवता हनुमान जी हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी सौगंध है कि बार बार ऐसी धरातल पर सनातन का पहरी जगते रहे। महाराज, एक चीज़ ये बताइए, ये क्या निर्माण होने वाला था जो खुदाई चल रही थी और ये किसकी ज़मीन थी? यहाँ बहुत पहले हमको एक बार ये लोग सूचना दिए थे कि महाराज जी यहाँ मंदिर बनाना है जगन्नाथ भगवान का। तो हमने इनको आश्वासन दिया था कि चलो हम क्षेत्रवासी ग्रामवासी दूर दराज से भक्तगण हमारे यहाँ आएंगे, हम उनको आश्वासन दे करके मंदिर यहाँ बनाएंगे। तो इन्होंने खुदाई कराया, आज खुदाई कराया, वीर बजरंगबली निकल गए। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार कसौधन, प्रधान प्रतिनिधि कूड़े भार। प्रतिनिधि जी, आज फूलपुर ग्राम सभा में आप आए हैं और एक मंदिर बनाने की कुछ बात चली थी, मूर्ति निकली हुई है। किस चीज़ की मूर्ति निकली है? ये हनुमान जी की मूर्ति निकली है और आज हनुमान जयंती है। आज बहुत शुभ दिन है। यहाँ पे हम चाहते हैं खूब भव्य मंदिर बने, इसके पूरा दर्शन हो। और हम अपनी ग्राम सभा में जितना ये कच्चा है यहाँ इसी महीने में इंटरलॉकिंग करा दूँगा। ठीक। अच्छा, ये कितने फुट की मूर्ति होगी और ये किसकी? हमेशा से 3.5 फुट या 4 फुट होगी। अच्छा, ये किन की ज़मीन थी और किस लिए खुदाई चल रही थी? ज़मीन तो अब भगवान की हो गई, अब किसी की नहीं है। बिल्कुल। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? गौरव पांडे, मैं विभाग संयोजक हूँ सिंधु परिषद। गौरव जी, आज एक मूर्ति निकली है और आज हनुमान जयंती भी है, क्या कहाँ पे निकली है ये मूर्ति और कैसे, क्या पूरा मामला है? ये व्यक्तिगत कार्यों के लिए फूलपुर गांव में ये अपना खुदाई का कार्य कर रहे थे और जिसमें हमें तो लगता है ये मुगल कालीन मूर्ति है, क्योंकि एक पुराने कालखंड से यहाँ पर दबी हुई थी और जिस स्थिति में मूर्ति थी, पूरब की तरफ हनुमान जी महाराज का मुख था, एक जो उनकी स्थिति होती है बैठने की, उसी मुद्रा में मूर्ति प्रकट हुई है। तो ये हम सब के लिए बहुत गौरव की अनुभूति का विषय है कि पता नहीं कब से प्रभु यहाँ दबे हुए थे और आज एक कार्य के निमित्त उनका प्रकटोत्सव हुआ है। तो ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। और इन लोगों से भी बात हुई है जिनकी ज़मीन है और जिन्होंने खुदाई भी, जो लोग खुदाई करा रहे थे। तो यहाँ पर एक दिव्य और भव्य ये लोग मंदिर निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप देंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का पूरा सहयोग रहेगा, समाज का भी सहयोग रहेगा कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर निर्माण का स्वरूप तैयार हो जिसमें प्रभु विराजमान हो। और आज हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व भी है, तो इस अवसर पर स्वयं हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। तो ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। मुझे सूचना मिली कि आज एक गांव में गड्ढा खोदा जा रहा था जहां पे बजरंगबली की एक मूर्ति खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है जी। और उसको लेकर फिर मैं आया और साथ में बाकी संगठन के लोग भी आए, हिंदूवादी संगठन के जितने लोग थे वो सब भी साथ में आए। अब आगे का क्या है, घर वाले क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसा इसमें करके और क्या नाम है, पूजा पाठ प्रारंभिक तौर पे बैरिकेटिंग करवाई जाएगी, बैरिकेटिंग, और उसके साथ साथ इसके ऊपर तिरपाल की व्यवस्था भी जी। हमारे साथ बजरंग दल के भी बड़े सदस्य हैं यहाँ के, कुछ कहना चाहेंगे? आज ये तो बजरंग दल बहुत अच्छा समय है कि आज शनिवार का दिन भी है, बजरंग बली का दिन है और ऐसे ये कूड़े भार ग्राम सभा के हरनाम के पूर्वा में जो है महाबली हनुमान जी की मूर्ति जो है निकली है। दुबे जी के यहाँ जो है लैट्रिन के गड्ढे का खुदाई हो रहा था, पांडे जी के।
तो उस गड्ढे के नीचे लगभग 10 फीट नीचे जो है हनुमान जी की प्रतिमा साक्षात एकदम पूर्ण रूप से बिना खंडित मूर्ति का निकली है, जो हमारे हिंदू समाज के लिए आज हनुमान जन्म उत्सव के पूर्ण अवसर पर साक्षात महाबली हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो ये पूरे हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है और इस पूरे उसमें हिंदू समाज को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए हैं और यहाँ पर एक भव्य मंदिर के निर्माण की परिकल्पना हम सब लोग करेंगे और जितना भी सहयोग हो पाएगा पूरे हिंदू समाज से आह्वान करेंगे और यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। लखनऊ की मावी खत्री गांव में बिना अनुमति के सरकारी जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने के बाद जहापन हुई। जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो प्रदर्शन का उन्होंने हिंसक रूप ले लिया और पथराव किया, जिसमें एक महिला थाना अधिकारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पीसी और पुलिस बल को तैनात किया गया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बहुत सारी प्रतिमाएं रखी गई हैं, हमने देखा है, खुद रखवाए। आज तक बिना विरोध के कोई पुलिस नहीं आती। अब मेरी बात कानून के दायरे में जब तक नहीं आएगा जब तक कैसे विरोध नहीं करता सर। बिना अगर परमिशन के बिना सुनो मेरी बात भाई, अगर बिना परमिशन के नहीं रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती है। परमिशन हो जाए तो जैसा सम्मान हम खड़े होकर के आपके साथ परमिशन रिश्तेदार है सर। परमिशन के लिए एक ये यहाँ कोटवा में मूर्ति रखी गई, 2 महीने का टाइम लिया था प्रशासन ने। उस आज 2 साल हो गया, आज तक परमिशन नहीं उसकी नहीं हुआ। हम इसका आश्वासन आपत्ति है ना, बिना शासन के अनुमति के इसको नहीं उसको लगाना है। अरे जला दे दुकान के। क्या नाम है आपका? मीनू जी कहाँ के रहने वाले हो? खंडारी के रहने वाले। पति का क्या नाम है? ये आपको कान के नीचे चोट लगी है, ये कैसे लगी है? पुलिस वाले ने मारा। अच्छा, किस चीज से मारा है? अच्छा, क्यों इतना बवाल यहाँ पर हुआ है आज? मूर्ति हटाने के लिए हुआ है। अच्छा, किस चीज की मूर्ति थी? भीम बाबा की। मोटरसाइकिल में ले लगा। हटो पीछे हटो। बाइक लाए? हाँ लाओ अरे बाइक लो। ये हटो। हनुमान जयंती आज पूरे देश में श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में ऐतिहासिक लट्ठी हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सर्वप्रथम तो समस्त विश्व को श्री हनुमत अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य हनुमान जी महाराज पर उनके इष्ट प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे और पूज्य हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पे सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूं। और कलयुग के हनुमान जी महाराज सिद्ध देवता हैं। हनुमान चालीसा में कहा भी गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो जो अष्ट सिद्धि जिसको प्राप्त है वही हम सबको भी दे सकता है, ऐसे है हनुमान जी महाराज। तो आज उनका जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, तो सारे भक्त उनसे अपनी अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर पधारे हुए हैं कि जिससे हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 1 मिनट ही सही या 5 मिनट ही सही, कम से कम राम नाम ले, उनको राम नाम समर्पित करें, या तो फिर हनुमान चालीसा कम से कम 1 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और प्रभु श्री राम के चरणों में और हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करें। संगम से लेटे हनुमान मंदिर में हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में दर्शन देते हैं जी। जहाँ पे जो मूर्ति है लेटी अवस्था में दर्शन देते हैं जी।
ये प्राचीन काल में बागंबरी गद्दी की परंपरा रही है। यहाँ पे उनके सिद्ध संत रहे तो यहीं पे पूजा पाठ करते थे, तो उन्हीं को प्रेरणा मिली और उन्हीं को यहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए मिले और तब से परंपरा चली आ रही है। और हनुमान जी एकदम, ये अकबर जी का किला है सामने है, जस्ट बगल में हनुमान जी के यहाँ मंदिर है दिव्य। और ये प्रयागराज के कोतवाल कहलाते हैं, प्रयागराज के देवता हैं, रक्षक हैं। तो यहाँ का कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो अपना शुभ कार्य हो या कोई भी कार्य हो प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी के चरणों में अर्जी अवश्य लगाता। और ऐसे सिद्ध देव है हमारे हनुमान जी महाराज कि अवश्य ही सुनते हैं और आपका कि एक बार देखिए आपकी निश्चित ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री कथावाचक हूँ, सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से। सोशल मीडिया पर सापा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ लखनऊ के अटल चौक पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अलर्ट पर है। सपा सांसद के बयान के बाद जिस तरीके से लगातार राणा सांगा को लेकर प्रोटेस्ट जारी रहता है, आज करणी सेना ने आह्वान किया था कि हजरतगंज चौराहे पर फिर पुतला फूका जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। आप चारों तरफ में कैमरामैन से पैन करके कहूँगा तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से पूरे हजरतगंज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ पुलिस लगा दी गई है प्रोटेस्ट को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से करणी सेना वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक अखिलेश यादव सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक लगातार देश भर में प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसी को लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की जो तैयारी थी उसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी चौक चौबंद कर ली है। इसी मुद्दे पर यहाँ डीजीपी हैं से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है। आखिरकार जब प्रोटेस्ट क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट की जानकारी हुई उसके बाद जिस तरीके से लगातार फोर्स तैनात कर दी गई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज राणा सांगा जी की जयंती है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ लोग यहाँ अटल चौक पे आकर के जयंती मनाना चाहते हैं। उनको बताया गया कि ये व्यस्तम चौराहा है, तो उन्होंने भी बात समझी और अपना प्रोग्राम स्थगित किया है और अपने अन्यायों से भी यहाँ न आने की बात कही है। फिर भी फोर्स यहाँ मौजूद है, अगर कोई यहाँ आता है तो यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए हम लोग सजग हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेंट्रल डीसीपी इनका आशीष श्रीवास्तव। इनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और सचेत भी कर दिया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट ना किया जाए, क्योंकि राणा सांगा जी की जयंती है। इसको देखते हुए प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। एक चौंकाने वाले घटना में एक नाकाबोश चोर ने विस्वन थाना क्षेत्र में बैंक बड़ौदा के बीसी सेंटर में सेंट लगाया और नकली और कीमती सामान चोरी किया। सीसीटीवी में कैद हुए चोरी ने बैंकिंग केंद्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान के लिए निगरानी फुटेज की जांच कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुजीब खान। क्या हुआ आपकी दुकान में? जी चोरी हो गई। कब चोरी हुई? आज चोरी हुई है सुबह 2:15 पर जो है 2:15। कौन कौन सा सामान चोरी हुआ? कीपैड फोन गया है, लगभग उसकी कीमत 15,000 रुपये थी। कितने मोबाइल होंगे? 13-14 से 20 से और 72-75 हज़ार रुपये जो है नगद कैश था वो चला गया। कैसे जानकारी हुई कि चोरी हुई आप सुबह? जब सुबह 9 बजे हम 9:15 पे दुकान खोला तो जानकारी की चोरी हुई। इससे पहले भी कोई घटना आसपास घटित हुई चोरी की? हाँ, इससे पहले बहुत घटित हुए चौराहे पर जो है चोरियाँ हुआ करती हैं। चलिए ठीक। उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र में स्थित जाविंडियार में कुछ युवकों ने समूह के एक विचलित करने वाले
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक पिस्तौल निकालकर कारतूस लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि समूह के अन्य लोग आसपास में जिंदा कारतूस बंद रहे हैं और आवदार भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिनांक 10 तारीख को एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो के प्रथम दृष्टया जांच करने पर जानकारी हुई कि वीडियो थाना हल्दी के जवाई डियर से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित थाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। संविधान के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मुरादाबाद में भारत के पहले संविधान थीम वाले पार्क का अनावरण किया। 3.5 महीने में 9.5 करोड़ की लागत से बनाया ये पार्क जल्द ही जनता के लिए खुल जाएगा। नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा अपनी निधि से करीब 9.5 करोड़ की लागत से संविधान पार्क बनाया जा रहा है और ये कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और इस संविधान पार्क के तहत हमने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक बनाने और संविधान को एक किताब की श्रेणी से निकाल के हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अंग बनाने का प्रयास किया है। फ्लेज संविधान आधारित पार्क जिसका कि कार्य पूर्ण कर लिया गया हो और जिसे आम जनता के लिए अगले 1 हफ्ते में खोल दिया जाए, इस श्रेणी में ये पार्क अपनी तरीके का पहला पार्क है और इसलिए इसकी बड़ी सराहना भी हो रही है। शासन स्तर पर भी इसे सराहा जा रहा है। जाहिर तौर पर संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ जो इस वर्ष मनाई जा रही है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों, सभी नगर निगमों में विशेष आयोजन, विशेष कार्यशाला इत्यादि का कराने का जो है निर्देश जारी किया था। करीब 3.5 महीने में ये पार्क बनकर तैयार हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आम जनता भी इस पार्क में जाके इसके महत्व को भी समझेगी और इसके द्वारा हम जो संदेश देना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएगी। मुरादाबाद के एक कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने वाकिफ बोर्ड को पुराना करार दिया और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं की मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आलोचना की। उन्होंने भारतीय कानून में आस्था पर जोर दिया और भागवा को राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक बताया। गुरुजी, सबसे पहला सवाल है, वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध हो रहा है एक तरीके से, जो वक्फ बिल में प्रस्ताव हुआ है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए, वक्फ अब वक्फ हो चुका है, वो अतीत हो चुका है और भारत की भूमि पर भारत का अधिकार है। और वक्फ बिल अमेंडमेंट जो हुआ है ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की नीयत रखने वालों के ऊपर हमला है। इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं, जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो भारत का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव जी हों या राहुल गांधी जी हों, ये जो भी लोग हैं ये देश के हित में नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान बहन भाइयों को धोखा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और उन्हें हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश रच रहे हैं। ये अपनी अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। सच बात ये है, भारत में पैदा हुआ, भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और जो भारतीय है उसे भारत के कानून पर भरोसा होना चाहिए, उसे भारत की संसद पे भरोसा होना चाहिए, उसे भारत के संविधान पे भरोसा होना चाहिए। तहब्बुर राणा को हिंदुस्तान लाया गया है, मुंबई आतंकवाद से हमारा देश नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है और आतंकवादियों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो सलूक राणा के साथ होगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। उनको उनके किए की पूरी सज़ा भारत के कानून के तहत दी जाएगी।
बंगाल में वक्फ बिल को लेकर विरोध हो रहा था, भगवा झंडा एक बस पे लगाया गया था, लेकिन उसके बस के साथ उनके साथ मारपीट की गई और वहाँ पर एक झंडा लगा दिया। भगवा किसी पार्टी का रंग नहीं है, भगवा हमारी संस्कृति का रंग है, भगवा हमारी सभ्यता का रंग है, भगवा हमारे शौर्य का रंग है, भगवा हमारे बलिदान का रंग है, भगवा भारत का रंग है। और भारत के रंग से अगर किसी को परहेज है तो उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मायावती वक्फ बिल को लेकर बयान दे रही है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों गैर मुस्लिमों को इस वक्फ बिल जो कमेटी है उसमें नहीं रखना चाहिए। देखिए, कुमारी बहन मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्हें भारत की जनता और जनमानस के साथ खड़ा होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो भारत के साथ खड़ी होंगी। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।